हर लड़की की तरह मैं भी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। मेरे होने वाला शौहर अली बहुत हैंडसम था। सब कुछ ठीक था। हमने मिलकर शॉपिंग भी की और हमारे घर वाले भी बढ़ चढ़कर खुशी मना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मेरी सास भी मुझ पर वारे न्यारी जाती। मेरा नाम समीना है। मेरी आज शादी थी, पर घर में ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए गए थे। बस कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया गया था। न जाने अली को लेकर मैंने कितने सपने बुन डाले थे। अली और मेरा रिश्ता 15 दिन पहले ही तय हुआ था। हम दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं हुई थी। हर बार मैं ही अली को फ़ोन लगाती और अली की तरफ से सिर्फ हाँ में ही जवाब मिलता। अली के घर वालों को शादी की जल्दी थी। इनका कहना था कि अली की दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो पोते की शादी देखना चाहती हैं। जल्द से जल्द शादी कर देते हैं। लड़के वालों के कहने पर मेरे अब्बा इनकार ना कर सके। बारात मैरिज हॉल के दरवाजे पर पहुंच गई। हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से बारात का इस्तकबाल किया। फिर निकाह के बाद फोटोशूट शुरू हुआ। फोटोग्राफर भी बार बार अली को नज़र उठाने और स्माइल करने को कहता। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर फोटोग्राफर ने अली को अपने घुटनों पर बैठकर मुझे फूल देने को कहा। अली बैठा भी, पर अचानक से फूल देते वक्त पता नहीं क्या हुआ, झटके से उठ गया और बोला, बस अब हमें कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाना। इसके बाद सभी रस्में हुई और बारात रुखसत हो गई। घर आने के बाद मुझे अली के कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया। अली हॉल में अपने खास दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। कुछ देर बाद दोस्त भी चले गए। रात के 10 बजे के आसपास अली अपने कमरे में आया। वहाँ मैं लाल जोड़े में फूलों से सजे हुए पलंग पर बैठी थी। अली आते ही वॉशरूम में गया, कपड़े बदले और मेरे पास आ बैठा और मोबाइल देखने लगा। मैं सोचने लगी, कैसा इंसान है। सामने नई नवेली दुल्हन बैठी है और ये मोबाइल देख रहा है। इसके 3-4 सेकंड के बाद ही अली हड़बड़ाकर उठा और दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। मैंने घड़ी पर वक्त देखा, रात के 12 बज रहे थे। बाइक की आवाज़ सुनकर सास ससुर भी वहाँ आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, अली कहाँ गया है? मैंने कहा, पता नहीं मम्मी जी, कुछ बता कर नहीं गए। सब परेशान हो गए। मेरे दिल में उथल पुथल मची हुई थी। मेरे अम्मी अब्बू ने ये कैसे लड़के से मेरा रिश्ता तय कर दिया जो मुझे छोड़कर चला गया है? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? न जाने कितने सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे। मेरी आंखें नम थीं। दिल में ख्याल आया कि अम्मी अब्बू को फ़ोन करके सब बता दूं, पर सोचा हो सकता है कि कुछ देर में अली आ जाए और अम्मी अब्बू को फ़ोन करने पर वो यहाँ आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बैठे बैठे रात गुजर गई, पर अली नहीं आया। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। सुबह मेरी सास ने मेरे पास आकर कहा, बेटी अली आ जाएगा, परेशान मत हो, नाश्ता कर लो। मेरे गले से एक घूंट पानी का भी नहीं उतरा। मैंने सोच लिया था कि इस सब में अली की गलती नहीं, शायद अली ने किसी दबाव में आकर शादी की है। दोपहर में मैं अपने अम्मी अब्बू को फ़ोन करके सब बता दूंगी और इनके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। दोपहर के 12 बजे बाइक की आवाज़ आई। देखा तो अली आ गया था, पर यह क्या, वो निढाल था, जैसे किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरा हो। मेरे ससुर ने अली से चिल्लाते हुए पूछा, रात से तुम कहाँ थे? लेकिन अली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर कमरे में चला गया। मैं भी अली के पीछे जाने लगी, तभी दादी की आवाज़ सुनाई दी। दादी मेरी सास से कह रही थीं, गया होगा तेरा लाडला इसी मनहूस के पास, अब भी इस बदबख्त को चैन नहीं, क्या जान लेगी? मेरी सास आगे से कहने लगी, माँ जी धीरे से, समीना सुन लेगी। अब मैं समझ गई थी किसी लड़की का चक्कर है तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, और मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैंने अली को देखा, बड़े ही आराम से वो नींद की गोली खाकर सो रहा था। बहुत देर बाद अली उठा और वॉशरूम में गया, नहाकर बाहर आया, पर इसकी आंखें लाल थीं। कुछ देर बाद मेरी सास खाना कमरे में ले आई। अली से बोली, खाना खा लो। फिर मेरी सास ने मुझे कमरे से बाहर बुलाया और बोली, बहू अभी अली को आराम करने दो, हम इससे कल बात करेंगे, तुम इसका ध्यान रखो। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं खामोश रही। कमरे में गई तो देखा अली खाने की थाली के सामने बैठा है, पर एक नवाला तक भी नहीं खाया। मैंने इसे कहा, खाना खा लीजिए, तो अली ने कोई जवाब नहीं दिया और सोफे पर लेट गया। मैं सोचने लगी, यार क्या नाटक है, कब तक ऐसा चलेगा? अब बहुत हुआ, उठने दो इसे, सारे सवाल पूछूंगी और फैसला यही है कि अब यहाँ नहीं रहूंगी। दूसरी रात अली न जाने नींद में क्या क्या बुड़बुड़ा रहे थे। बीच बीच में इसकी सिसकियां भी मुझे सुनाई दीं। मैं पूछना चाहती थी पर हिम्मत ना कर सकी। सुबह 8 बजे अली उठा तो मैंने कहा, मुझे आपसे बात करनी है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? आपकी ज़िंदगी में कोई और थी तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? अली चुप था। मैं ज़ोर से बोली, कहा, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। अली ने धीमे से कहा, सॉरी समीना। मैंने कहा, क्या सॉरी? सॉरी कह देने से सब ठीक हो जाएगा?
तभी अली का मोबाइल बजा और अली ने किसी से कहा अभी आता हूँ, और बाइक की चाबी उठाई और चला गया। इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी ये सब क्या है, मुझे जवाब दीजिए। पर मेरी सास चुप थी। मैं आंखों में आंसू लिए इनके कमरे से बाहर आ गई। कुछ देर बाद अली घर आए। मेरे ससुर ने चिल्लाते हुए कहा, अली क्या चल रहा है, ये शादी तुम्हारे कहने पर ही हुई थी और तुम ये सब कर रहे हो। अली बोला, अब्बू मुझे माफ़ कर दें और थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, और कमरे में चला गया। मैं भी अली के पीछे पीछे कमरे में आ गई। मैंने देखा अली के हाथ में एक डायरी है जिसे इसने अलमारी में रखा और ताला लगा दिया। कुछ देर अली सोफे पर बैठा रहा चुपचाप, फिर वॉशरूम में जाकर मुंह धोया, बाहर आया और मुझसे बोला, सॉरी तुमने लगता है कुछ नहीं खाया कल से, मैं अभी आमना को नाश्ते का कहता हूँ। इस बार मैं बहुत गुस्से में थी। नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी हमदर्दी, इस तरह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कौन जाता है, क्या क्या चल रहा है ये सब। अली ने कहा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम यहाँ बैठो। और अली ने कहा, ये कहानी शुरू होती है कॉलेज से। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, लाहौर में रह रहा था हॉस्टल में। तब मेरी मुलाकात हुई जरमीन से। जरमीन बहुत ही हंसमुख और चंचल लड़की थी। हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम घूमते फिरते इंजॉय करते। कॉलेज का दूसरा साल ख़त्म हुआ। मैं छुट्टियों में घर मुल्तान आया तो जरमीन से 2-3 दिन बात नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी किसी बचपन की सहेली की शादी में इस्लामाबाद गई हुई थी। मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। इस दिन मैंने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जरमीन मुस्कुराने लगी। इसके बाद हमारी लव स्टोरी चल पड़ी। हम दोनों घूमते फिरते एक साथ वक्त गुजारते। बस एक ये परेशानी थी कि हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। 1 साल भी गुजर गया, पता नहीं चला। मैंने जरमीन के बारे में अपने घर में बता दिया। सभी बहुत खुश हुए और जरमीन के घर रिश्ता लेकर जाना चाहते थे। पर जरमीन का रवैया अब बदल सा गया था। फ़ोन कम करती। मैं जब भी जरमीन से शादी की बात करता तो टाल जाती। मैंने पूछा, जरमीन क्या बात है, तो बोली, कुछ नहीं, बस मसरूफ़ रहती हूँ आजकल। एक दिन जरमीन ने फ़ोन करके मुझे एक कैफ़े में आने को कहा। मैं इससे मिलने कैफ़े पहुँचा तो देखा वो अकेली नहीं आई थी, साथ में एक लड़का था। इसने आसिफ कहकर इसका तारुफ करवाया। इसने बताया कि आसिफ कनाडा में रहता है। कुछ देर बाद आसिफ चला गया। इसकी कोई मीटिंग थी। इसके जाते ही जरमीन ने कहा, कैसा लगा आसिफ। मैंने कहा, अरे कैसा भी हो मुझे क्या। तो बोली, मैं आसिफ से शादी करने वाली हूँ। मैंने कहा, ये कैसा मजाक है। जरमीन ने कहा, ये मजाक नहीं, वो कनाडा में रहता है, बहुत बड़ा बिजनेस है इसका, पैसे वाला है, मेरे पापा को पसंद है, और क्या चाहिए। मैंने कहा, प्यार तो तुम्हें मुझसे है और तुम शादी भी करना चाहती थी। जरमीन बोली, प्यार ही सब कुछ नहीं होता, पैसा होना चाहिए, और हाँ, अगले महीने मेरी शादी है, तुम ज़रूर आना। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो ना मानी। मैं बहुत देर नम आंखों से वहीं बैठा रहा। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। रात भर घर नहीं आया। एक दिन मैं जरमीन के घर पहुंच गया। इसके अब्बा ने मुझसे कहा कि इसकी शादी होने वाली है अगले महीने, और भलाई इसी में ही है कि इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं तड़प उठा। पागल हो गया था मैं। एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया कि इस मतलबी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो बेटा। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने का सोचा और शादी के लिए हाँ कर दी। फिर मेरी शादी तुमसे तय कर दी गई। पर शादी के 4 दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला कि जरमीन लाहौर के एक हॉस्पिटल में है। मैं ये सुनकर परेशान हो गया और इसके घर गया। फिर इसके अब्बा ने ये कहकर भगा दिया, जरमीन कनाडा में है और इसकी शादी हो गई है। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि हाँ, मैं कौन सा इसके लिए मर रहा हूँ, 4 दिन बाद मेरी भी शादी है, बता देना इस धोखेबाज को। पर सवाल ये था कि कौन झूठ बोल रहा है, वो दोस्त या जरमीन के अब्बा। इस बात का पता लगाने के लिए मैंने अपने ख़ास दोस्त को कहा। शादी वाले दिन मुझे मेरे दोस्त का मैसेज मिला, जरमीन सिटी हॉस्पिटल के रूम नंबर 404 में एडमिट है। ये सुनकर मैं पागल हो गया। सवाल कई थे, एक भी जवाब नहीं था मेरे पास। भागता हुआ मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। जरमीन के अब्बू रूम के बाहर बैठे थे। इसके अब्बू मुझे देखकर हैरान थे और बोले, तुम यहाँ। मैंने कहा, अंकल क्या बात है, प्लीज़ सच कहिएगा। वो कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बुरा किया। एक दिन जरमीन घर आई, वो बहुत खुश थी। इसने हमें तुम्हारे बारे में बताना, इसने तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई। हम बहुत खुश थे, तुमसे मिलना चाहते थे। पर इसी दौरान इसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टर से चेक करवाने पर पता चला कि इसे ब्लड कैंसर है। इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो जानती थी कि अगर तुम्हें ये बताएगी कि तुम मर जाओगे, इसलिए इसने अपने कज़न आसिफ से तुम्हें मिलवाया और वो तुम्हारे दिल में नफ़रत भर देना चाहती थी अपने लिए। इसके बाद जब भी तुम इससे मिलने आए वो नहीं मिली और हमें भी झूठ कहने का कहा।
बहुत कुछ सहा है मेरी बच्ची ने। हमने इसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, पर इसका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। आज ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। मैं अंदर रूम में गया। ज़रमीन का चेहरा मुरझाया हुआ था, वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। ज़रमीन की माँ मुझे देखकर रो पड़ी। फिर मैं ज़रमीन के पास गया, इसके बालों पर हाथ फेरा। इसने आंखें खोली और धीमे से बोली, आ गए तुम। मुझे यकीन था मेरी आखिरी वक्त में तुम मेरे पास आओगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं प्यार ना निभा सकी। मैं रोने लगा और वो हमेशा के लिए सो गई। शायद वो मेरे ही इंतज़ार में थी। पूरी रात मैं वहीं था। मैं खूब रोया, कुछ समझ नहीं आया। घर आया, ज़रमीन ने मेरे लिए एक डायरी लिखी थी, वो मुझे देना चाहती थी। जानती हो, बहुत सी ऐसी बातें हैं इस डायरी में जो मुझे पता नहीं। कितना कुछ सहा है इसने मेरे लिए। मैंने इसे बेवफा समझा। जानती हो, इस दिन जब मैं इसके घर गया था और मैंने अपनी शादी की बात इसके अब्बा से कही थी, तब वो वहीं थी। इस डायरी में आखिर में लिखा था, मैं चाहती थी तुम मुझे भूल कर आगे बढ़ो, और आज तुम आगे बढ़ गए। तुम शादी कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। जानती हूँ, तुम्हें एक दिन ये सच ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने मुझे हॉस्पिटल में देख लिया था, और तुम मेरे आखिरी वक्त में मेरे पास आओगे। और मैं ये जानती हूँ, मेरे जाने के बाद खुश रहना अपनी बीवी के साथ, क्योंकि इन सब में इस मासूम की गलती नहीं। इसे बहुत प्यार देना, प्लीज़ खुश रहना। इतना ही साथ था हमारा। बस यही थी मेरी और ज़रमीन की कहानी। अली रो रहा था और बोला, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर मैं भी रो पड़ी थी। मुझे अली पर बड़ा तरस आ रहा था। मैं बोली, सॉरी, मैंने आप पर गुस्सा किया और बुरा भला कहा। वक्त गुजरता गया। अली ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, पर ज़रमीन अब भी अली की यादों में थी। इसे यादों से निकाला नहीं जा सकता था। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। सच्ची मोहब्बत को दिल से नहीं निकाला जा सकता। मैं ज़रमीन के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम नसीब करे। ज़िंदगी का काम है चलना, सो वो चल रही है। अली बहुत अच्छे शौहर और बाप साबित हुए। मेरे सब हकूक़ पूरे करते हैं और मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं।